इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जब हम अपने आप से बात करते हैं, इंटरपर्सनल जब हम दूसरों से बात करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये स्किल जो हैं दोनों में अलग अलग चाहिए। आइए इनकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आर डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस, अपने आप में ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने इनके फंक्शंस हैं। हियर इज ए कंपैरिजन टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दीज टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये दोनों प्रकार की कम्युनिकेशन को समझने के लिए आइए हम इनका कंपैरिजन करके समझते हैं। डेफिनेशन, पहले परिभाषा देखते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। दिस रिफर्स टू कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, जब हम अपने आप से कम्युनिकेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व्स थॉट्स, इसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना हमारे पास है उसकी प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेल्फ टॉक, जब हम अपने आप से बात करते हैं या कुछ सोचते हैं या कोई प्रॉब्लम का समाधान ढूंढते हैं। एंड रिफ्लेक्शन, या किसी चीज पे ध्यान करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दिस रिफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, जब हम दो व्यक्ति या दो ग्रुप आपस में बात करते हैं। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, इसमें हम अपने आइडियाज को, फीलिंग्स को एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स, दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस होती हैं एंड नॉन वर्बल एक्सचेंजेस भी होते हैं, जिसमें शब्द नहीं बोलते, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है दो व्यक्तियों के बीच में, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। पार्टिसिपेंट्स, इंट्रापर्सनल में द ओनली पार्टिसिपेंट इज द इंडिविजुअल देमसेल्व्स, इसमें सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट होता है जो अपने आप से बातें करता है। और इंटरपर्सनल में देयर आर एट लीस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व, कम से कम इसमें 2 पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पर्पस, उद्देश्य, इंटरपर्सनल में इट हेल्प्स इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें अपना हम आत्म चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटरपर्सनल में इट एम्स एट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, दूसरों के साथ रिलेशनशिप का हमारा एम होता है। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। एंड अचीविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और आपसी अंडरस्टैंडिंग को अचीव करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन के जो चैनल्स अडॉप्ट करते हैं। अगर इंट्रापर्सनल की बात करें, द चैनल्स आर इंटरनल इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस एंड इंटरनल रिफ्लेक्शंस। इसमें हम अपने थॉट्स को या इमोशंस को या जो हमारे इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैं, जो हमारा आत्मचिंतन है, ध्यान है, वो हमारे अंदर ही होता है, अपने आप से हम करते हैं। और इंटरपर्सनल में द चैनल्स आर एक्सटर्नल, ये बाहरी चैनल्स होते हैं, इंक्लूडिंग वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी टाइप का, वो दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं, तो ये सारा एक्सटर्नल हो गया। और ये इंट्रापर्सनल में सारा कुछ इंटरनल हो गया। फीडबैक, फीडबैक भी जरूरी होता है। इंट्रापर्सनल फीडबैक इज सेल्फ जनरेटेड थ्रू रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इवेल्युएशन। हर कोई व्यक्ति जो भी वो काम करता है उस पर रिफ्लेक्शन देता है, मीन्स अपने ध्यान करता है, चिंतन करता है, अपने आप को इवेल्युएट करता है और फिर देखता है कि क्या मैंने ठीक किया, क्या गलत किया। तो इस तरीके से उसका खुद का फीडबैक जनरेटेड होता है। और इंटरपर्सनल में फीडबैक कम्स फ्रॉम अदर्स इन द फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज। वो जिनको वो कम्युनिकेट करता है तो उनसे फीडबैक लेता है वर्बल या नॉन वर्बल के हिसाब से। डेवलपमेंट, विकास, इंट्रापर्सनल इट्स डेवलप्ड थ्रू सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से इंट्रोस्पेक्शन, जब हम आत्मचिंतन या मंथन करते हैं, एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, तब भी हम कुछ विकास कर सकते हैं अगर इन सारों पे हम विचार करते चलें। इंटरपर्सनल इट्स डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शंस, एक्सपीरियंसेस विद अदर्स एंड लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसको हम सोशल इंटरेक्शंस के माध्यम से या दूसरों से जो एक्सपीरियंसेस लेते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स को जब हम लर्न करते हैं तब हम इसको डेवलप कर सकते हैं। बैरियर्स, बाधाएं, इंट्रापर्सनल बैरियर्स इंक्लूड पर्सनल बायसेस, इमोशनल डिस्ट्रेस एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। कई प्रकार से हम पूर्वाग्रह या पक्षपात हम करते हैं, या भावनात्मक तरीके से कई चीज़ों को लेते हैं, या कई चीज़ों का संज्ञान हम गलत लेते हैं, तो अपने आप में वो प्रॉब्लम बन जाता है, बैरियर बन जाता है। और इंटरपर्सनल में बैरियर्स इंक्लूड मिसकम्युनिकेशन, कल्चरल डिफरेंसेस एंड इमोशनल रिएक्शंस।
कई बार कम्युनिकेशन हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, या कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हम एक दूसरे को ढंग से नहीं समझ पाते, या हम भावनात्मक रूप से रिएक्शन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, ये अपने आप में बैरियर होते हैं। इन्हांसमेंट, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? इंट्रापर्सनल, enhancing interpersonal communication might involve mindfulness practices, self reflection and emotional intelligence training। तो इसमें हम माइंडफुल होना चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और इसके अलावा दूसरे के इमोशंस को भी समझना चाहिए, तब हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंटरपर्सनल में enhancing interpersonal communication can involve learning active listening, non-verbal communication skills and conflict resolution techniques। एक तो इसमें एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए हमारी, और दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हमें इंप्रूव करनी चाहिए। एंड इसके अलावा जो कोई कॉन्फ्लिक्ट, मन मुटाव, टकराव किसी प्रकार का हो जाता है, तो उसको समाधान ढूंढने में टेक्निक्स जो चाहिए वो हमें सीखनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल communication is crucial as it helps individuals to effectively manage and navigate social situations। जो भी सोशल सिचुएशंस होती हैं तो वहाँ पर ढंग से हम कर पाएँ, तो हमें इस कम्युनिकेशन को ढंग से सीखना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल रिफ्लेक्शंस, पर्सनल लेवल पे हमें रिफ्लेक्शन, उस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एंड इंटरेक्शंस विद अदर्स, और दूसरों के साथ इंटरेक्शंस भी करनी चाहिए, तभी इन चीज़ों का समाधान होगा। थैंक यू। Please like and subscribe our channel.